हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी के संदर्भ में अब वस्तु स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और ये परीक्षा जो है अब 1 शिफ्ट में होने जा रही है। तो इसको लेकर जो छात्र परेशान थे कि डबल शिफ्ट में परीक्षा होगा तो क्या होगा, तो इसको लेकर जो बहुत बड़ी जो खुशखबरी आप लोग को आज मिली और इसमें बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन रहा। दिलीप भाई, सौरभ भाई, अन्य जो है कि शिक्षक भी इसमें इन्वॉल्व थे और सबका सम्मिलित प्रयास था कि हम लोगों को सफलता हाथ लगी है। हम लोगों ने भी बहुत सारा कार्यक्रम जो है कि रखा था इसको लेकर और लगातार जो है कि आपको छात्र नेता और ये अन्य लोगों छात्र छात्राओं को गाइडलाइन दे रहे थे कि कैसे आपको चीज़ों को करना है, कैसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और निश्चित रूप से जो विवाद उभरता उसको हम लोगों ने बचा लिया। डबल शिफ्ट अगर एग्ज़ाम होता तो प्रक्रिया लेट हो सकती थी, परीक्षा की प्रक्रिया में लेट होना स्वाभाविक था, क्योंकि रिजल्ट जब बनता तो मामला कोर्ट में जाता और जब मामला कोर्ट में जाता तो ये प्रक्रिया काफ़ी पेचीदी हो जाती और इससे छात्रों को समस्या आ सकती थी। अब ये सभी जो संकट के बादल हैं वो हट चुके हैं और निश्चित रूप से ये आज बहुत बड़ी सफलता है दोस्तों। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये फैसला जब आया था उससे पहले ही हम लोगों को इनपुट मिलना शुरू हो चुका था और जब मैं लाइव था बिहार तक पे तो उसी समय मैं बोल चुका था कि जो है कि मुख्यमंत्री हम लोगों के पक्ष में निर्णय लेने जा रहे हैं और वैसा ही हुआ। तो मैं एक बात बताता हूं दोस्तों कि छात्रों का आंदोलन तभी सफल होता है जब एकजुटता का लोग परिचय देते हैं। इस तरह का व्यापक आंदोलन और पूर्णतः अहिंसक आंदोलन एक जो है कि बिहार में बेमिसाल जो है कि आंदोलन के रूप में जाना जाएगा और आगे भविष्य में छात्र कभी भी जब परीक्षा के प्रोसेस से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जाएगा तो ये दिन जो है वो छात्र याद करेंगे और इसे एक प्रेरणा के रूप में जानेंगे और छात्र निश्चित रूप से एकजुट होकर भविष्य में कभी भी अगर इस तरह का तानाशाही रवैया अपनाया जाता है तो उसके खिलाफ एक साथ खड़े होंगे। दोस्तों, आज का दिन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी जीत है। आप लोगों ने जिस एकजुटता का परिचय दिया, हजारों की संख्या में छात्र छात्राएँ इसमें शामिल हुई और इसमें जो है कि पटना की धरती पर 10,000 लोग और दिल्ली की धरती पर भी 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए आंदोलन में। कैंडल मार्च दिल्ली में निकाला गया। तो इस तरह से एक बहुत व्यापक सफलता हम इसे मान सकते हैं क्योंकि डबल शिफ्ट एग्ज़ाम होने पे परीक्षा की प्रोसेस पूरा तरह से जो है कि आपको मामला कोर्ट में जाकर पेचीदा हो सकता था, इसको हम लोगों ने सुलझा लिया है। जो छात्र ये बोल रहे थे कि आप लोग तो 20 और 22 को परीक्षा होने देना नहीं चाहते हैं और प्रोसेस लंबा चला जाएगा, तो आप लोगों के लिए एक डेट आया है 21 सितंबर का। और ये डेट पर जो जहाँ तक मुझे लगता है इस पे जो है इस डेट को जो चुना गया है, चुनाव किया गया है। हालांकि मेरी बात अभी अन्य लोगों से इस संदर्भ में हो रही है और हमारा पूरा प्रयास है कि 21 सितंबर को परीक्षा को फिलहाल टालते हुए इसे एक अन्य डेट में शिफ्ट किया जाए जिससे कि यूपीएससी के छात्र जो है प्रभावित न हो, क्योंकि बहुत सारे बिहार के छात्र भी परीक्षा देते हैं तो उनको परेशानी नहीं हो। इसको देखते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों की जो मूल डिमांड है जिसमें मैंने आपको बात किया था कि 9 महीना में पूरा परीक्षा का प्रोसेस पूरा होना चाहिए, इस पर पूरी तरह से बीपीएससी ने मोहर लगा दिया है। यानी कि आप लोगों की पूरी प्रक्रिया, परीक्षा की प्रक्रिया इंटरव्यू तक जो है 9 महीने में पूरा किया जाएगा। तो इस तरह से जो प्रोसेस है इसमें हम लोग लगातार लगे हुए थे और सारी बातें जो है कि पहुंचाई गई है। आप लोग जो है मुख्यमंत्री सचिवालय में जो लेटर गया था वही लेटर वहां पर रखा गया था टेबल पे और सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया। हालांकि हम लोगों के द्वारा ये भी मांग रखा गया कि यूपीएससी के डेट में परीक्षा नहीं कराई जाए। हालांकि उसको जो है कि एक जो आप लेटर आप लोग देख रहे होंगे कि 21 तारीख को डेट में परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है, अभी किया जा सकता है, ये बातें हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि परीक्षा 21 सितंबर को नहीं होगी या फिर क्या होगा। तो इसको लेकर आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन निश्चित रूप से चेयरमैन सर से मैं एक ही बात कहूँगा
देखिए चेयरमैन सर, आपने जो बातें की है, आप जो चीज़ करने जा रहे थे वो एक बिहार में प्रयोग था। तो इसको लेकर हम शिक्षक छात्र अगर एकजुट हुए और आंदोलन किए और मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोगों की बात को माना और इसके आधार पर आप वन शिफ्ट एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं, तो एक बार सहानुभूतिपूर्वक उन छात्रों को भी मौका दिया जाए। यूपीएससी के छात्र परेशान हैं तो उनकी बात को भी इग्नोर पूर्णतः नहीं किया जाए। और ये हम लोगों की मूल मांग में भी शामिल है कि आप एक बार इस पर जो है सकारात्मक ढंग से विचार करें। कोई भी चीज़ जो होती है जीत या हार के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। आपसे सबसे पहले तो आप ही से मिले थे छात्र लोग और आपसे ही मांग किए थे, आपसे ही निवेदन किए। आपने ही नहीं तो कहा था सर कि आप कोर्ट जा सकते हैं, आप सरकार से मिल सकते हैं, चाहे जहां जाना हो, हम इसमें बदलाव नहीं करेंगे। तो आप तो बदलाव करना पड़ा आपको, सरकार ने हस्तक्षेप तो किया। और वन शिफ्ट में परीक्षा को लेकर आपने समान प्रशासन विभाग से राय नहीं लिया था, यह भी छात्रों के बीच अब स्पष्ट हो गया। तभी तो मुख्यमंत्री का ऑर्डर मिला कि आपको वन शिफ्ट में ही एग्जाम कराना पड़ेगा। और भविष्य में 68वीं, 69वीं और 70वीं ये भी वन शिफ्ट में ही होगा। वन शिफ्ट एग्जाम पीसीएस की जो है आधारशिला है, इसको प्रयोग का अड्डा मत बनाइए। कल भविष्य में जो है कि 10 लाख लोग बैठेंगे तो आप 5 शिफ्ट में एग्जाम लीजिएगा, ये प्रोसेस नहीं चलेगा। और इसी को लेकर मूल मुद्दा था हम लोगों का कि छात्रों को वन शिफ्ट में एग्जाम चाहिए। अब बहुत सारे कॉल आ गए उस समय से, लगभग जो इंटरव्यू हम लोग ले रहे थे, ईएसआई का इंटरव्यू चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों का कॉल है कि क्या 21 सितंबर को परीक्षा होने जा रही है, बीपीएससी परीक्षा। तो देखिए दोस्तों, जो लेटर है वो तो वायरल है, आप लोग भी देख रहे होंगे, 21 सितंबर का डेट उसमें दिया गया है। और इसको लेकर प्रक्रिया जो है पूरी करने की बात की जा रही है। हालांकि अभी इसमें बहुत सारी अटकलें हैं, इसको लेकर मैं बात अभी फ़िलहाल पूरी तरह से नहीं करूंगा। हालांकि हमारी भी मांग होगी कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार चेयरमैन सर करें और निश्चित रूप से इसको ईगो पर नहीं लेना चाहिए कि आपकी हार हो गई, स्टूडेंट लोग जीत गए, ऐसा कोई बात नहीं। आप ही उस संस्था के हेड हैं सर, आप ही छात्रों को जो है कि परीक्षा के प्रोसेस को सही ढंग से लागू करवाएंगे। आप ही सर सर्वोसर्वा हैं उस संस्थान के, आप ही छात्रों के भविष्य को निर्धारित कीजिएगा सर। तो इसीलिए सफलतम ढंग से पूरी प्रोसेस को, पारदर्शी ढंग से और पूरी प्रक्रिया को आपने जो सुधार का प्रयास किया है उसका हम लोग समर्थन करते हैं। और बिल्कुल आप जो बात कर रहे थे कि पूरा प्रोसेस जो है कि अच्छे ढंग से होगा, भ्रष्टाचार की कहीं भी बू इसमें नज़र नहीं आएगी, तो हम इन सभी बातों का समर्थन करते हैं। और निश्चित रूप से हम लोगों को जो चेयरमैन सर मिले हैं वो एक अच्छे चेयरमैन हैं। और लेकिन जो चीज़ें आ गई थी कि बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, तो ऐसा नहीं होता है। एक लोकतांत्रिक देश में आप हैं और एक चेयरमैन पद पे हैं, एक संवैधानिक पद पे हैं, तो छात्रों की बात भी सुनी जानी चाहिए। और हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन किए और निश्चित रूप से हम लोगों की बात मानी गई। लेकिन हमारी कोई शिकवा शिकायत नहीं है चेयरमैन सर से। मैं यही बात कहूँगा कि स्टूडेंट अगर मांग कर रहे हैं कि यूपीएससी के बीच में परीक्षा का डेट नहीं रखा जाए, तो इस पर एक सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है। और किसी भी डेट में आप परीक्षा करा लें, अलग से कोई भी डेट हो वो उस पर लोगों की आपत्ति नहीं होगी। अक्टूबर में आप करवा लीजिए, जो है 10 अक्टूबर से पहले किसी भी डेट में करवा लीजिए। लेकिन पूरा प्रोसेस जो है, हम लोगों का जो मूल मांग है कि 9 महीना में पूरा प्रोसेस पूरा करा लिया जाए, चाहे पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सारा प्रोसेस। जो ये विलम्ब होता है ना, इसके कारण ही छात्रों को नुकसान झेलना पड़ता है। और हम लोगों की जो एक मांग है, महत्वपूर्ण मांग है, कि उसमें मुख्य परीक्षा में जो है कि विभिन्न विषयों के बीच जो भेदभाव होता है, उस भेदभाव को भी ख़त्म किया जाए। इसकी मांग भी हम लोग मुख्यमंत्री सचिवालय में रखवाए थे और इस पर भी आयोग की तरफ से विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। तो आगामी दिनों में बीपीएससी में बहुत सारे सुधारों को आप देखेंगे और ये सफलता कलेक्टिव सफलता है। आप छात्रों का जिस तरह से पार्टिसिपेशन दिखा, वह यह साबित कर दिया कि बीपीएससी में छात्रों का जो भविष्य है वो सुरक्षित है, क्योंकि युवा जाग रहे हैं। और जो लोग प्रश्न उठाते थे हम लोग पे कि हम 20-22 को डेट को बढ़ाना चाहते हैं, 6 महीना बाद होगी परीक्षा, तो चेयरमैन सर बोल रहे हैं 21 सितंबर को परीक्षा होगी।
कहाँ डेट बढ़ गया, क्या हो गया इसमें? और लेकिन हम एक बात ज़रूर कहेंगे, चेयरमैन सर यूपीएससी के छात्रों को परेशान नहीं कीजिए। मेंटली परेशान हो जाते हैं सर, टॉर्चर हो रहे हैं मानसिक रूप से। बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है सर। जो चीज़ें होनी चाहिए वो बिल्कुल बुनियाद आधारित होनी चाहिए। इसमें स्वार्थ किसी का नहीं होना चाहिए कि मेरा परीक्षा नहीं है तो हम जो है कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। आप ही के ग्रुप में कुछ लोग यूपीएससी का परीक्षा दे रहे हैं और वहाँ पर आप लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, ये एक अच्छी स्थिति है क्या? क्या ये शोभा देती है? चाहे आप हों चाहे हम हो, ये शोभा देने वाली चीज़ है? आप अपना काम कीजिए, आप अपना पढ़ाई कीजिए, आपको कौन रोका है पढ़ने से? और अगर जो भी करना है बीपीएससी को करना है, आप खुद इन चीज़ों के बारे में क्यों सोचते हैं? और निश्चित रूप से हम लोगों की तो मूल मांग है ना कि परीक्षा 9 महीने में हो। ये हमारी मूल मांग है कि बीपीएससी का सारा प्रोसेस 9 महीना में पूरा होना चाहिए। पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों प्रोसेस पूरा होना चाहिए। और आज जो है हम लोग तो बोल रहे थे किसी व्यक्ति का निजी कार्यालय बीपीएससी नहीं, बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। और आज इस तरह से साइट पर जो 2 चीज़ आया ऑफिशियल साइट पे, और जो है कि ऑडिटर एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम के संदर्भ में, तो अब तो सूचना आने लगी है। हम तो चाहते हैं, और पीटी की सूचना हमारी मांग ही रही है कि बीपीएससी पीटी की सूचना छात्रों को कम से कम 1.5 से 2 महीना पूर्व मिलनी चाहिए। और निश्चित रूप से जो भी चीज़ें हों, जो भी फैसला हो, वो ऑफिशियल साइट पे आए, ये हम लोगों की मांग रही है। और बिल्कुल ऐतिहासिक क्षण है बिहार के सभी छात्रों के लिए, और यह एक मार्गदर्शन भरा क्षण है जिसमें हम हों या फिर दिलीप भाई हों या सौरभ भाई हों या फिर हमारी छात्राएं हों, छात्र हों, अन्य शिक्षकगण हों, सभी का रोल रहा है। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूँ। और निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक क्षण है जिसमें कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि को हमने हासिल किया है, क्योंकि ये मामला निश्चित रूप से कोर्ट में जाता, विवाद होते, 1 साल का उसी में समय लग जाता। 1 साल ऑलरेडी एग्ज़ाम डिले हो चुका है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा डिले अगर होता तो छात्रों की अभिरुचि मर जाती है और वो तैयारी ही नहीं कर पाते हैं अच्छे ढंग से। तो निश्चित रूप से बहुत बड़े विवादों को हम लोग ख़त्म किया है। और एक बात और मैं कहूँगा कि जो यूपीएससी के छात्र हैं, हालांकि उनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन वो छात्र मेहनती छात्र हैं, वो अपना तैयारी करते हैं अच्छे ढंग से, तो इनकी भी चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और हमारी मांग होगी चेयरमैन सर से कि आप बीपीएससी में बिहार के छात्रों के भविष्य को बनाने आए हैं, तो निश्चित रूप से उन छात्रों की मांग को माना जाना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं एक बात कहूँगा दोस्तों कि बीपीएससी का पूरा प्रोसेस 9 महीना में पूरा हो, एक तय समय सीमा दिया जाए, एक निश्चित रूप से एक जो है कैलेंडर छात्रों को मिले परीक्षा का। और निश्चित रूप से इस संदर्भ में 15 से 20 दिनों में हम लोगों को जो इनपुट है कि 15 से 20 दिनों में बीपीएससी का कैलेंडर आने जा रहा है। तो जो चीज़ें हैं, जिस तरह की बातें हैं, उसमें मैं यही कहूँगा आप लोग पढ़ाई करते रहिए। 21 सितंबर को परीक्षा होगी या नहीं होगी, इस पर मैं फ़िलहाल कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस मामले पर चेयरमैन सर से मेरा आग्रह है कि इस मामले पर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।